बहुत अच्छी बात है। मतलब आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लड़की का को पूजन करते हैं, मतलब इतना धूमधाम से, और मतलब इतनी खुशी मनाते हैं। लेकिन मतलब कोई कोई है कि मतलब जो लड़की खुशी पे मतलब होने पे दुख होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं कहूँगी कि सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए, सब ऐसा ही करना चाहिए सभी को। ये एक अनोखी पहल है हमारे गांव में, या अनेकों गाँव में होता है ऐसा, लड़की का जो कुआं पूजन किया जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई ने अभी बताया कि हम जब दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं, तो हमें कन्या को भी इसी तरह से उनका कुआं पूजन करना चाहिए। और अगर दोनों में मतलब कंपेयर ऐसा कुछ ज़्यादा कंपेयर करना नहीं चाहिए, कुछ भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बेटी भी आजकल इस किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो बहुत ऊंचे पद पे हैं। अब ऐसा है कि लड़का और लड़की में किसी तरह का भेदभाव तो है नहीं, और मैं तो लड़की होने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे पहले भी मेरी एक लड़की है, 7 साल की हो चुकी है, और दूसरी लड़की है, और इसके आगे मैंने ऑपरेशन करवा लिया और कोई बच्चा मुझे चाहिए भी नहीं। ये इसलिए कर रहे हैं, हमें खुशी हुई है। हाँ। बच्ची लड़की लड़के से कम नहीं है, ये मानते हैं। अपने जो विपिन रावत जी जो CDS जो अभी शहीद हुए हैं, उनकी 2 लड़कियां थी, दोनों ही अभी उनको जो है श्रद्धांजलि दी है। तो कितनी अच्छी सोच, आज से 40 साल पहले की सोच थी उनकी। हमारी इच्छा थी भाई, दोनों लड़का लड़की आजकल सभी बराबर है। लड़की भी लड़कों से अच्छी करती है, अच्छा पढ़ लिख के अच्छा नाम कमाती है। ये नहीं है कि लड़का ही नाम कमाएंगे, इसलिए हमें लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों का एक साथ सम्मान करते हैं बराबर। कैसे आप सभी, मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सबके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर कन्या कुआं पूजन किया जा रहा है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग समाज के अंदर जागरूक हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को लेकर, जब कन्या घर में जन्म लेती है, लड़की जब घर में जन्म लेती है, तो अपनी पुत्री का, अपने पोती का कन्या पूजन जो है, कुआं पूजन जो है वो करवाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा एक समाज के लिए है भी, लेकिन हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन जस्ट हमारे नज़दीक गांव नांगल सिरोही के अंदर अगर हम बातचीत करें तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये काफ़ी सारे रिश्तेदार यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, और बाहर DJ भी बज रहा है, पूरा प्रोग्राम भी है। मैं वहीं से आया हूँ, ऊपर हम थोड़ा सा बाहर DJ बजने की वजह से शोर था, तो अब हम अंदर यहाँ पर ये आपको खबर दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बाकी आप सभी से इन सभी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? एशलता। क्या नाम है? एशलता। एशलता। एशलता जी, आपकी जो गुड़िया है उसका क्या नाम रखा आपने अभी? कुवीरा। कुवीरा। इससे पहले आपके जैसे लड़का है लड़की? लड़की है। अच्छा, दोनों ही लड़की हैं। तो आज यहाँ जो जैसे ससुराल पक्ष में बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने कन्या कुआं पूजन किया, कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और बात करें वैसे व्यवहार की, अभी तो सामने सभी खड़े हैं, बाकी आप बताएं हमें कि ससुराल पक्ष का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। और मायका से जो आपके लोग, आपका मायका कहाँ पड़ते हैं? गिलोट राजस्थान में। गिलोट राजस्थान से, तो वहाँ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता होगा? हाँ जी। और यहाँ से भी? हाँ जी। बड़ी खुशियों का आगमन हो रखा है। एक तो लड़की, ऊपर से उसका कुआं पूजन भी, लक्ष्मी का आगमन हुआ। कब जन्म हुआ था इस लड़की का? 23 तारीख को। 23 नवंबर को। आप क्या लगते हैं जिनके? लड़के की दादी। लड़की की दादी। तो देखो, वैसे एक दादी से तो हम ये सीधा सवाल करेंगे कि दादी की एक मन इच्छा होती है कि पोता हो, ऐसा कुछ ज्यादा समाज के अंदर देखने सुनने को मिलता है। नहीं, लेकिन आप बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, कैसे मतलब ये हौसला है कि भाई आप दोनों लड़कियां हो गई हैं, हाँ, पोतियां हो गई, फिर भी बराबर है, लड़का लड़की बराबर है। हाँ। ये बहुत अच्छी सोच है। ऐसी सोच सभी माताओं की होनी चाहिए। खास तौर पर आजकल ऐसे बहुत सारे मामले उजागर होते हैं जिनके अंदर ये देखा जाता है कि जो दादी हैं, दादी पक्ष खास तौर पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है फैमिली का, और बहुत सारे ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी तरफ से लड़के के लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं जी। अच्छा, एक हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, आपको क्या कहना चाहिए कि लड़का लड़की बराबर है? बराबर है जी। और कैसे मान सम्मान रखना चाहिए दोनों का? दोनों का बराबर सम्मान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और कौन है यहाँ पर जो हमसे बातचीत करेंगे इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर? जी, अच्छा, सेकंड दादी जी। मौसी सास में। अच्छा जी, इतनी बढ़िया, मतलब आप लोग एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी इच्छा थी भाई, दोनों लड़का लड़की आजकल सभी बराबर है। लड़की भी लड़कों से अच्छी करती है,
अच्छा पढ़ लिख के अच्छा नाम कमाती है। ये नहीं है कि लड़का ही नाम कमाएंगे, इसलिए हमें लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों का एक साथ सम्मान करते हैं, बराबर हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है हमारे जी। बच्चों की, हमारी बहू की अच्छी सोच थी कि इन्होंने कहा कि हम तीसरा बच्चा नहीं करेंगे। अच्छा जी, हम दो पे ही- मतलब तीसरा बच्चा भी नहीं कर रहे और 2 लड़कियां हैं। हाँ 2 लड़कियां हैं, हम 2 पे ही ऑपरेशन करा। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? कमलेश्वर, आप इनके क्या लगते हैं? मौसी सास। मौसी साथ, मतलब सारे के सारे यहीं पर हैं आज। अब प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली सभी को आना ही था। नहीं ये बाकी- हम तो यहाँ ही हैं। यही है। अच्छा, ये आई है आप कहाँ से आए? रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। तो वहाँ और यहाँ में जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ तो कन्या को पूजन भी हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने इतना अच्छा नेक कार्य किया है, खुश आप भी होंगे हाँ क्योंकि जी। मौसी सास तो आप भी हैं। हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अभी हमने जो है ख़ास तौर पर जो लड़की की माँ है, लड़की की दादी हैं और उनके साथ और जो रिश्तेदार हैं उन सभी से हमने बातचीत करी है। सबसे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करवा सकते सबसे ज़्यादा तो हम बातचीत नहीं करवा सकते, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लड़के के पिता से, लड़की के दादा से हम जरूर आपकी बातचीत करवाएंगे। जी जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनीता है, लड़की की ताई हूँ मैं। अच्छा जी, लड़की का नाम बताओ एक बार, ताई है कुवीरा। कुवीरा। हाँ अच्छा, जी। अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले भी एक और लड़की है इनकी? इनकी नहीं, हमारे 2 लड़की और भी है। अच्छा। ये तीसरी लड़की है। सही बात है। तो अभी ये जो कन्या को पूजन यानी लड़की के मतलब जन्म पर ऐसा कम देखने को मिलता है, यहाँ हो रहा है। हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ये लास्ट बच्ची है। अच्छा। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है ना कि जैसे जब तक लड़का ना हो जाए, देखिए समाज के अंदर है ये धारणा। लड़का है हमारे पहले का। अच्छा, नहीं ये तो कह रहे हैं 2 लड़कियां हैं। अच्छा अच्छा। अरे मतलब कि हमारे एक लड़का है, 3 लड़की हो गई। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बाकी विशेष बात ये है कि खास तौर पर ये देखने सुनने को मिलता है कि लड़का जब होता है तो कुआ पूजन भी होता है, देशोत्थान भी होता है और सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आप लोग ये काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये इसलिए कर रहे हैं, हमें खुशी हुई है। हाँ। बच्ची लड़की लड़के से कम नहीं जी। है, ये मानते हैं हम। ऐसी ही खुशी होनी चाहिए। जब भी किसी कन्या का जन्म किसी भी घर के अंदर हो तब ऐसी ही खुशी होनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। बाकी अभी आपसे मिलवाते हैं लड़की के पिता और दादा से भी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। दादा और लड़की के पिता से बातचीत करने से पहले हम यहाँ कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, आपकी यहाँ क्या रिश्तेदारी है? मैं जो लड़की के जो पिता हैं उनका छोटा भाई हूँ, मतलब उनके जो चाचा जी हैं उनका बेटा हूँ मैं, छोटा भाई हूँ उनका। तो आप यहाँ सुबह से ही लग रहे होंगे काम धाम? हाँ, मैं एक्चुअली फ़ौज में हूँ, तो मैं छुट्टी भी इसी वजह से आया था कि घर पे आपका बेटी हो परिवार गई है। कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, आप भी छुट्टी लेकर आए? हाँ जी, हाँ लड़की जी, के मतलब जन्म पर कन्या को पूजन आप लोग कर बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेरे ख्याल से काफ़ी पहले से ही हरियाणा में शुरुआत हो चुकी थी। और कौशिक साहब, जैसा आपको पता ही है कि जो सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो वो हरियाणा का पूरे देश में काफ़ी जो ख़राब राज्य आते उनके अंदर आता था। और अभी इसको अगर देखा जाए तो हमने पहले अभी 935:1000 के आसपास हम आ चुके हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इन्हीं सब पहलों की वजह से ही मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट हुआ है सारा का सारा। बाकी हरियाणा को छोड़कर अगर हम देश भर की बात करें तो 1029 पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार 1029 जो लड़कियां हैं 1000 पुरुषों के आगे हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपसे बातचीत करेंगे। और आपका क्या नाम है जी? सोनू, आप कहाँ से? खातोद से। खातों से। आपकी क्या रिश्तेदारी है यहाँ पर? जी, बुआजी की पोती हो रखी है, तो उसकी अच्छा। उसके कुआ पूजन खुशी में आए थे। तो ये जो आपके रिश्तेदार है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मतलब आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लड़की का को पूजन करते हैं, मतलब इतना धूमधाम से, और मतलब इतनी खुशी मनाते हैं। लेकिन मतलब कोई है कि मतलब जो लड़की खुशी पे मतलब होने पे दुख होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं कहूँगी कि सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए, सब ऐसा ही करना चाहिए सभी को। जी, आप भी एक कन्या है, एक महिला हैं, आप एक लेडी हैं, तो आप जो हैं, आप जो हमारे जो दर्शक हैं इनको क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब लड़की होने पे दुखी ना हो बल्कि खुशी मनाए। मतलब इसमें लड़की के लिए भी अच्छा है, उनके परिवार वालों के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है, ताकि सभी लोगों को ये संदेश मिले कि लड़की होना मतलब एक गर्व की बात है, मतलब ना कि एक दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी और भी बातचीत करते हैं, और भी रिश्तेदारों से मिलवाते हैं आपको। हाँ जी, ये भी आ रहे जी, बताएं आपका नाम क्या है जी? श्वेता यादव आर्या। श्वेता यादव आर्या, आप क्या कहेंगे इस प्रकार का ये कार्यक्रम कन्या को पूजन जो हो रहा है, एक समाज को संदेश देने के लिए अपने आप में
क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि आजकल हमारे समाज में बेटियों को वैसे तो उच्च दर्जा दिया जा रहा है पहले के कंपेयर में, लेकिन फिर भी कब गांव में थोड़ी मुझे जो लगी कि कम सोच है अभी। सबको यही लगता है कि हाँ एक बेटा होना ज़रूरी है, तो वो चीज़ मतलब कंपेयर की जाए तो नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में मतलब कंपेयर ऐसा कुछ ज़्यादा कंपेयर करना नहीं चाहिए, कुछ भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बेटी भी आजकल इस किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं तो बहुत ऊंचे पद पे हैं। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटा मतलब बेटियां बेटों से कम हैं, वो हर क्षेत्र में उनसे आगे हैं। अच्छा, एक विशेष बात अभी आपने बोली कि जैसे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सोच है, समाज के अंदर एक सोच है कि बेटा होना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे 2-3 लड़कियां अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद थोड़ी सी भ्रूण हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, तो उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या तक पहुँच जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही बोलूँगी कि भ्रूण हत्या तो एक महापाप है, वो नहीं करना चाहिए हमें। और जो भी हैं हम मतलब लड़कियां जो भी हैं समाज में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करती हैं, तो यही बोलूँगी कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए हमारे उसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। बाकी आप लोगों को बता दें कि जो भ्रूण हत्या है, इस तरह के जो केसेज हैं, इस तरह के जो मामले हैं, वो आपराधिक मामलों में आते हैं और उसके लिए कानून ने काफ़ी कड़ी सज़ा भी कर रखी है। तो एक अच्छी सोच रखते हुए जो कन्या है, जो लक्ष्मी है, उसको दुनिया में आने का पूर्णतः हक है, जिस प्रकार से एक लड़के को है। और लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, मेडल्स तक लड़कियां लेकर आ रही है, ज़्यादा संख्या में देन दैट ऑफ इन कंपैरिजन टू बॉयज़। तो चलिए अब मिलवाते हैं आपको जो लड़की के पिता हैं और दादा से। तो अभी हम पंडाल यानी टेंट हाउस के अंदर हैं, बाकी बात करेंगे अब लड़की के दादा से। सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? तुलाराम नाम। तुलाराम जी, आप इतना अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, कन्या कुआ पूजन है, आपके घर पर लक्ष्मी आई, क्या कहेंगे? हम बहुत खुशी मना रहे हैं साहब, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं समझ रहे। अच्छा, बाकी समाज में थोड़ा सी इस तरह की धारणा रहती है कि लड़का का कुआ पूजन किया जाता है, दिशोत्थन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो आपने बहुत ही अच्छा मतलब कार्य। हाँ, लड़के तरह करते वैसे हमने लड़की का भी किया है, वैसे ही किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये दूसरी पोती है ना शायद? हाँ, ये दूसरी पोती है छोटे वाले बच्चे के, और आगे ऑपरेशन भी करवा दिया और बच्चा भी नहीं करेगा, दोनों लड़की। मतलब एक बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पर समाज में एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इस फैमिली ने। क्योंकि 2 लड़कियाँ हो गई और उसके बाद इंतज़ार किया जाता है, अगर आम समाज की बात करें तो लड़के के लिए, लेकिन यहाँ पर लड़की के पिता ने, माता ने एक डिसीज़न लिया, परिवार ने एक डिसीज़न लिया और ऑपरेशन भी हो चुका। बाकी अब बातचीत करवाते हैं लड़की के पिता से, उधर शायद कहीं बैठे होंगे वो। जी आइए आप मेरे साथ। यहाँ पर कुछ साथी बैठे हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी वीरेंद्र सिंह जी। कन्या कुआ पूजन हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी शुरुआत है, बहुत एक अच्छी सोच है, और सभी को मैं तो कहता हूँ कि कन्या का जो पूजन है हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम जब नवरात्रों में इनका पूजन करते हैं तो यहाँ भी करना चाहिए। भेदभाव को ख़त्म करने में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और अभी मेरे को पता लगा कि अपने जो विपिन रावत जी जो CDS जो अभी शहीद हुए हैं, उनकी 2 लड़कियां थी, दोनों ही अभी उनको जो है श्रद्धांजलि दी है। तो कितनी अच्छी सोच, आज से 40 साल पहले की सोच थी उनकी। वो भी 2 लड़कियां ही थी, नहीं तो बेटा भी कर सकते थे। लेकिन तो कितनी एक अच्छी 40 साल पहले, आज तो कितनी शुरुआत अच्छी थी उस टाइम पे। तो मैं बहुत खुशी इस बात की और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की। अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी संदीप राव जी भी बैठे हैं यहाँ पर, वार्ड नंबर 5 से जो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। बाकी कई बार आप हमारी खबरों के अंदर इनका जो है क्लासिफाइड यानी एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे। सर, आपके यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या लगते हैं लड़की? बिल्कुल, सबसे पहले तो कौशिक साहब आपका हमारे घर पर पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका। ये एक अनोखी पहल है हमारे गांव में, या अनेकों गाँव में होता है ऐसा, लड़की का जो कुआ पूजन किया जाता है। जैसे हमारे बड़े भाई ने अभी बताया कि हम जब दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी को पूजते हैं, तो हमें कन्या को भी इसी तरह से उनका कुआ पूजन करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़के से बढ़कर लड़कियाँ, जैसे कि गोल्ड मेडलिस्ट लगा लो आप, या आप हमारे अभी पीछे महेंद्रगढ़ के अंदर कम से कम 9 से 10 लड़कियाँ सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। और ये ऐसी पहल, मैं तो ये कहता हूँ, हम नहीं, सब
हर आदमी इस पहल को आगे बढ़ाए और लड़के का कुआं पूजन करे, और इसके लिए मैं आपको करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी यहाँ पर लड़की के पिता भी बैठे हैं जी, क्या कहेंगे? आपने इतना अनूठा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। कोशिश साहब सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके ऊपर दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कोशिश साहब ऐसा है कि लड़का और लड़की में किसी तरह का भेदभाव तो है नहीं, और मैं तो लड़की होने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इससे पहले भी मेरी एक लड़की है 7 साल की हो चुकी है और दूसरी लड़की है, और इसके आगे मैंने ऑपरेशन करवा लिया और कोई बच्चा मुझे चाहिए भी नहीं, क्यों हम दो हमारे दो यही सबसे अच्छा है और मैं इसी पे चलूँगा। और लड़की ही मेरे लिए लड़कों से बढ़कर है। बहुत अच्छी बात है। आप अब देखोगे जैसे ओलंपिक में है, हर जगह है, लड़कियां हर जगह हर फील्ड में आगे हैं जी, सही बात। चाहे देश के लिए मेडल लाने की हो, चाहे नौकरी की हो जी, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर जगह लड़कियां आगे हैं। बहुत अच्छी। और जहाँ तक माओ की सेवा करने में भी है, आजकल लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं जी, बहुत अच्छी सोच के साथ आप ये जो नेक कार्य हैं वो कर रहे हैं। बाकी मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि इनकी जो पहल है ये अनोखी पहल है हमारे क्षेत्र के अंदर। बाकी इस तरह के बहुत सारे जो सामाजिक रूप से जो बहुत सारे लोग जागरूक है वो इस तरह के कार्य करते हैं, सभी बधाई के पात्र है। सब जगह तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन यहाँ पर हम पहुँचे हैं। और सर एक छोटी सी बात और हमारे दर्शकों को वैसे मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो दिखा तो मैं दूंगा ही, आप बताएं कि क्या क्या प्रोग्राम आपने यहाँ पर किया है, डीजे इस तरह से क्या क्या? सर मैंने पहली गुड़िया की थी, उस टाइम भी मैंने कुआं पूजन किया था। अच्छा। और पूरा प्रोग्राम किया था। अच्छा। पूरे गांव को जिम्मेवार किया गया था। अच्छा। और डीजे का प्रोग्राम रखा गया था। और सेकंड गुड़िया हुई है तब भी सेम प्रोग्राम है। जिस प्रकार से आजकल के लोग लड़का होने पे खुशी मनाते हैं, वैसे ही लड़की होने पे भी खुशी मनाई है। सभी रिश्तेदार मैंने अपने सभी रिश्तेदार सभी ग्रामवासी, सब दोस्ताने में जितने सब लोग आते हैं, सभी जैसे एक शादी में प्रोग्राम किया जाता है उस तरह का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे किया है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी एक मजबूरी रहती है कि हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों के लिए एक सामाजिक संदेश देने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे। भविष्य में आपके समक्ष इस तरह की और भी बहुत सारी खबरें लेकर आते रहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए अनेकों बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।